सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आपको ये सुनकर आश्चर्य तो होगा ही कि जो मैं प्रसंग आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें यह है कि कोई व्यक्ति क्या अपने शरीर का स्वयं अंतिम संस्कार करता है। ये बड़ा दिव्य अलौकिक प्रसंग है और इसी प्रसंग में सिद्ध जी द्वारा बताया गया एक ऐसा सूत्र मंत्र जिससे आप आदि सुख संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। तो पूरे इस प्रकरण को हम चाहेंगे कि आप सुने और इससे लाभान्वित हो। मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र नदी नर्मदा की ओर। नर्मदा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती। इसीलिए आम कहावत प्रचलित है कि 900 नदी 89 नारे में बहें नर्मदा न्यारे। नर्मदा जी सबसे अलग चलती हैं और भगवान शंकर की प्रिय है। मानस में भी लिखा है कि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये नर्मदा जी की महिमा है। सम्मानित साथियों, मैंने पहले भी एपिसोड में एक परम सिद्ध योगीराज स्वामी रामानंद जी के बारे में बताया था। मेरे पितामह जी उनके बहुत आत्मीय साधक शिष्य थे, इसलिए जो ये प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने ही बताया था। हुआ ये था कि उनके कई आश्रम हैं, जैसे डबरा, ग्वालियर, इंदौर, हरिद्वार, नेपाल वगैरह वगैरह। तो जब वो अपने साधना काल में वो इंदौर वाले आश्रम में वहाँ रह रहे थे तो कई संतों ने बताया कि नर्मदा नदी के किनारे जो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है वहाँ उसके आसपास बहुत पहुँचे हुए, यानी जिसे हम कहें परम संत रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे मन में लालसा हुई और हम वहाँ से, चूँकि नर्मदा के किनारे तो थे ही मालवा मंडल में, तो वहाँ आए ओंकारेश्वर तीर्थ के पास और साधना करने लगे माँ नर्मदा के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बना के। करीब 3-4 महीने जब उन्होंने साधना की और उन्हें कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई तो बड़े विचलित हो गए। और एक दिन रात्रि के करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे अपनी कुटिया में बैठे बड़े दुखी हो रहे थे कि पता नहीं, लोग कहते हैं यहाँ कोई ऐसे दिव्य संत या ऐसी सिद्ध आत्माएं हैं जो मार्गदर्शन देती, मुझे तो कुछ मिला नहीं, अब नहीं होगा तो हम कल यहाँ से सुबह निकल लेंगे। ये अपने कुटिया में विचार कर रहे थे। तभी उनकी कुटिया के सामने एक भयानक इस सेंस में, इस रूप में कि जटाएं खुली हुई और ऊपर जो है भस्म रमाए हुए भगवान शंकर की तरह अलख निरंजन की आवाज़ दी। तो इन्हें घबरा कर जाकर कुटिया के बाहर गए। बोले, बेटा अंदर आने को नहीं कहोगे? तो उनका वो अवघड़ रूप और विचित्र सा देख करके कुछ सहमे। उन्होंने कहा, महाराज आइए। अंदर गए तो बैठने को नहीं कहोगे? तो उन्होंने अपना कम्बल जो था वो बिछा दिया, उस पर वो पद्मासन लगा के बैठ गए और बोले कि ऐसा है बेटा, हम एक रात आपके कुटिया में रुकेंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज कोई भोजन? बोले, हमें कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, अब आप भी विश्राम करिए। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जैसे ही हम लेट गए और वो अपने पद्मासन पर बैठे रहे तो हमने कहा साधना कुछ कर रहे हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद अचानक पूरी कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी नूपुर वगैरह की, और एक सुगंध ऐसी आई कि वो अपने आप में जग गए। और जब उन्होंने बैठ के देखा, थोड़ी दूर पे उनका कम्बल पे जो आसन था, वहाँ वो जो आए थे संत जटाधारी वो दिखाई नहीं दे रहे, केवल प्रकाश दिखाई दे रहा था। अब ये बड़े विस्मित हुए, लेकिन थोड़ी देर में आवाज़ आई, बेटे तुम भी ध्यान करो। तो ये भी पद्मासन पर सामने बैठ गए और एक उन्होंने कहा कि उस जो तमाम ज्योति के प्रकाश में से एक प्रखर ज्योति आई और उनके सर्व को स्पर्श किया। इसके बाद इनका ध्यान लग गया और ऐसा लगा कि दोपहर के 1 बजे तक इन्हें सुध-बुध नहीं रही। और जब 1 बजे इन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने मुस्कुराते हुए और वो संत बैठे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे कर्मों को काट दिया
और आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ये उनके चरणों में प्रणाम करके उनका साष्टांग अभिवादन किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा, ये चूँकि आपके दिल में ये थी कि यहाँ कोई इस तरह की सिद्धि नहीं है, हम इस बात को बताने आए कि जिसके जे के मने भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तात ऐसी। सब लोग यदि आपके दिल में अच्छी बात है तो प्रकट हो जाते हैं। फिर उन्होंने उनको आकाश मार्ग में जाने के, जल पे चलने के लिए आदि आदि क्रियाएं बताई। यहाँ एक क्रिया उन्होंने बताई कि बेटा हम आपको एक ऐसी साधना और क्रिया बताते हैं जिसमें कि आप समझ जाएंगे कि किस समय शुभ घड़ी है, किस समय अशुभ घड़ी है। और उसी को लेकर के महाराज जी ने बाद में अपनी एक पुस्तिका निकाली है जिसमें है कि योगीराज रमन मुहूर्तावली, ये इस तरह की। इसमें क्या है कि पूरे पूरे जो होते हैं नक्षत्र और दिनों में कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है, इस तरह का उनको विद्या उन्होंने सिखाई, क्रिया सिखाई। तो उस आधार पर उन्होंने ये आकलन करना शुरू किया। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि वो हवा में चल के गए थे और मेरे पितामह जी के साथ जो एक प्रसंग हुआ था, तो ये उन्होंने क्रियाएं सिखाने के बाद जब चलने लगे तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, परसों सुबह 4 बजे नर्मदा के उसी घाट पे जहाँ ये लोग रहते थे आप आ जाना, मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। ये इन बताते हैं स्वामी रामानंद जी कि हमें 2 दिन बड़े मतलब प्रतीक्षा में कटे। तीसरे दिन में सुबह 4 बजे का, हम 3 बजे तैयार होकर के 4 बजे पहुँचे तो मैंने देखा कि एक नवयुवक धोती कुर्ता भींगा हुआ है और क्या जो इनके सामने उस दिन जो संत प्रकट हुए थे उनकी सब मतलब उन्हीं के शरीर को उस पर चटाई पर रखकर उस पर फूल इत्यादि छिड़क रहा है। ये देखकर घबरा गए। इन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो परसों मिलके गए। तो मुस्कुरा के कहा बेटे ये मैं ही हूँ, मेरा शरीर बहुत कालीन हो गया था इसलिए तपस्या और साधना में विघ्न डालता था। ये जो एक युवक डूब करके उसकी मृत्यु हो गई थी और ये मुझे मालूम था, उसका शरीर मैंने धारण कर लिया है। अब हमें साधना और आगे के जो हमारा अध्यात्म मार्ग में और चलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्रिया है और पर काया प्रवेश है, हम इसके बारे में तुम्हें बताएंगे। और उन्होंने देखा कि उस शरीर को, अपने ही शरीर को दूसरे रूप में उन्होंने पुष्प इत्यादि डाल के और जल में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपको बताया, आप अभ्यास करिए। और अब हमारी आपकी मुलाकात ठीक 12 वर्ष बाद जब प्रयागराज में कुंभ होगा तब होगी। स्वामी जी बताते हैं कि इसके बाद जो बताया वो अपनी साधना और क्रिया करने लगे। मुझे आशातीत परिणाम और सफलताएं मिलने लगी। उसी के तहत उन्होंने ये मुहूर्तावली और जो अपनी जो साधना को और प्रबल और प्रखर किया। अब वो प्रसंग है जिसमें कि हमारे दादाजी भी गए थे कुंभ में ठीक 12 साल बाद। क्योंकि स्वामी जी का कुंभ में प्रयागराज में अलग शिविर लगता था, माने हुए सिद्ध संत थे। तो कुछ लोग, हमारे दादाजी वगैरह गांव के लोग बैठे रात के 11 साढ़े 11 बजे बाहर अलाव जलाकर, सर्दी होती उस समय, ताप रहे थे, कुछ भजन कर रहे थे, कुछ कीर्तन गा रहे थे। उन्होंने देखा कि 12:30 1 के करीब एक सिद्ध जो है युवा और बड़ी जटाएं काली एकदम आकर के इनकी कुटिया के सामने आसीन हो गया। और कब आया ये उन्होंने थोड़ा आश्वास नहीं कर पाए और पद्मासन में बैठ गया। इतनी सर्दी में कोई कपड़ा नहीं, केवल थोड़ा सा बलकर लगाए हुए और बैठे हुए हैं। सब लोग गए और स्वामी जी रामानंद जी को कक्ष में बताया कि महाराज अभी हम लोग जब बाहर बैठे कीर्तन वगैरह कर रहे हैं तो देखा कहाँ से अचानक पता नहीं किस रास्ते से आया, दिखाई नहीं दिया, ऊपर से आया या नीचे से आया, एकदम प्रकट हो गए। तो उन्होंने कोई बात नहीं, वो आए, प्रणाम किया। तो उन्होंने बड़े प्रसन्नता से कहा कि कहिए स्वामी जी आप प्रसन्न हैं यहाँ, ठीक है आपके, अब आप सुबह स्नान पे जब चलोगे तो हम आपको जल क्रियाएं बताएंगे कुछ। और एक चूंकि ये प्रयागराज तीर्थराज है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जिसे कहेंगे ना कि कथा का क्रम यहाँ से शुरू किया है। वो कहा गया ना कि माघ मकर गति रवि जब होई, ओ तीरथ पति जाए सब कोई। तो चूंकि इस समय आते हैं सभी लोग पूछते हैं, तो मैं आपको एक मंत्र युक्त चौपाई बता रहा हूं। आप अपने साधकों से, शिष्यों से कहें कि यदि उन्हें अपने घर में सुख संपदा अन्न आदि की वृद्धि करनी है तो वो चौपाई ये है और मंत्र मुक्त है। इसका जो है कि 21 मालाएं, आप 21 मालाएं इसकी जाप करिए, सिद्ध हो जाएगी। और चौपाई इस प्रकार है
कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और तेह कर नाम भरत यश होई। फिर आगे कहा कि भाव सहेते जपय चौपाई, तो अन्न आदि दुख ताये न होई। इस तरह का उपदेश देकर और क्रियाएं बताकर वो सिद्ध फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो सम्मानित साथियों, आज मैंने आपको ये प्रसंग बताया, इसके साथ जो ये चौपाई मानस की सिद्धि उनके द्वारा बताई हुई है, इसका मैंने भी अपने जीवन में अनुसरण किया है और बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले। मैं आशा करूंगा कि आप सब भी इसका पारायण करें। आज का सत्संग का जो श्रृंखला है मैं यहीं समाप्त करके आपसे आज्ञा लेता हूं।